हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बुंदेलखंड स्टडी में। मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कहां तक पढ़ चुके थे? प्राइम नंबर तक पढ़ चुके थे। आज हम बच्चों पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। हेडिंग डालेंगे को प्राइम नंबर। सभी लोग हेडिंग क्या डालेंगे? को प्राइम नंबर। बच्चों, को प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती? देखो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। को प्राइम नंबर कौन सी नंबर होते हैं? वह नंबर जिनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक आता हो, वह को प्राइम नंबर कहलाता है। या हम दूसरी परिभाषा में कह सकते हैं, को प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें कोई कॉमन नहीं होता, जिसमें कोई संख्या कॉमन ना हो, जिसमें कोई नंबर कॉमन ना हो। एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा आपको। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 7,11, तो इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आपका कौन सा नंबर हो गया? ये आपका हो गया को प्राइम नंबर हो गया। जैसे कि और लिखता हूँ 4,9, ये भी आपके को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका HCF कितना आएगा? HCF इसका भी बनाएगा और इसका भी HCF बनाएगा। जैसे कि और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं 19,4, तो ये भी आपका को प्राइम नंबर है, इसका भी HCF बनाएगा। मतलब कहने की बात यह है कि जिन नंबरों का HCF एक है वो आपका को प्राइम नंबर होता है। अब एक को प्राइम नंबर का एक पार्ट और होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर। वैसे रिलेटिव प्राइम नंबर आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि को प्राइम नंबर को ही हम रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 4,9, तो आपका जो रिलेटिव प्राइम नंबर हो गया। रिलेटिव प्राइम नंबर इसलिए हो गया क्योंकि इसमें एक सम नंबर है, इसमें आपका एक इवन नंबर है और एक आपका ऑड नंबर है। और आपका को प्राइम नंबर में वह नंबर आते हैं कि उसमें केवल दोनों नंबर प्राइम नंबर होते। जैसे 7 ले लिया और मैंने ले लिया कितना, 13 ले लिया, 7 और 13 ले लिया, तो आपका जो हो गया आपका को प्राइम नंबर। 7 और 13 क्या हो गया आपका को प्राइम नंबर। और जैसे कि मैंने लिया था कितना 6,4, तो ये आपका को क्या हो गया? ये आपका हो गया रिलेटिव प्राइम नंबर। आप लोगों को कुछ नहीं करना, को प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम नंबर दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों का हम लोग HCF देखेंगे। HCF देखेंगे तो इसका भी HCF एक आएगा और इसका भी HCF एक आएगा। मतलब सॉरी बच्चों, यहाँ पे 6 नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 7, तो इसका भी HCF एक आएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर सुधार कर लेना, 7,4 ही लेंगे इसको। ठीक है जी, हो गया आपका को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर। यहाँ पे आपके खत्म हुए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं। आपके प्राइम नंबर खत्म हुए। अब आप लोग हेडिंग डालना कंपोजिटिव नंबर। कौन सा? कंपोजिटिव नंबर। क्या हेडिंग डालेंगे? कंपोजिटिव नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बच्चों? भाज्य संख्या। डेफिनेशन सुना, कंपोजिटिव नंबर वह नंबर होते हैं, कंपोजिटिव नंबर
वह नंबर होते हैं जिनके हम 3 या 3 से अधिक फैक्टर मतलब गुणनखंड, हिंदी में उसको बोलते हैं गुणनखंड, कर सकते हैं। वह कंपोजिटिव नंबर कहलाता है। कंपोजिटिव नंबर कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे होते कंपोजिटिव नंबर। मतलब वह नंबर, कंपोजिटिव नंबर वह नंबर होते हैं जिनके हम 3 या 3 से अधिक फैक्टर कर सकते हैं। और कंपोजिटिव नंबर होते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 6 लिया, तो हम इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पे मैं आपको फैक्टर करके बताऊंगा। इसका एक 1 होगा फैक्टर, 2 होगा, 3 होगा और 6 हो गए। इसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर बने, 3 या 3 से अधिक फैक्टर बने, तो वह क्या कहलाएंगे, आपके कंपोजिटिव नंबर कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने 10 ले लिया, तो 10 के हम फैक्टर करेंगे, 10 के फैक्टर करेंगे। 10 का फैक्टर आपका पहला तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। ये 3 या 3 से अधिक फैक्टर होंगे। इसके बाद और लेंगे एग्जाम्पल, इसके बाद मैंने ले लिया 9, 9 का फैक्टर एक 1 होगा, 3 होगा और 9 होंगे। मतलब कहने का मतलब है कंपोजिटिव नंबर वह नंबर होते जिनके 3 से कम फैक्टर नहीं होने चाहिए, 3 से अधिक ही फैक्टर होंगे और कंपोजिटिव नंबर होगा। एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 40 ले लिया, तो इसके हम फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर तो पहला 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा और भी फैक्टर होंगे इसके। 8 के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे खुद 40 हो गया, खुद 40 हो गया आपका फैक्टर। तो कहने का मतलब है 3 से कम फैक्टर नहीं होंगे, 3 से अधिक ही फैक्टर होंगे और आपका कंपोजिटिव नंबर मतलब भाज्य संख्या होगी। मतलब 3 या 3 से अधिक फैक्टर होंगे तो वह आपकी भाज्य संख्या होगी। इसके बाद इसको आप कर देते हैं, मैं थोड़ा पॉइंट बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। मैं कुछ कंपोजिटिव नंबर लिखता हूँ, कौन कौन से कंपोजिटिव नंबर है। जैसे कि कंपोजिटिव नंबर, मैं एक सीरीज लिखता हूं कंपोजिटिव नंबर की। आपका पहला कंपोजिटिव नंबर हो गया 4, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, डैश डैश डैश। ठीक है। अब जो आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, क्या क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, मतलब सबसे छोट, जैसे मतलब सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी आपकी, 4 होगी कि नहीं, 4 होगी। आपका एक पॉइंट और पूछता है एग्जामिनर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। एग्जामिनर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए तो क्या है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका, ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद करना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम बच्चों आएंगे, यहाँ पर आपके कंपोजिटिव नंबर खत्म हुए, यहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं। आप लोग लर्न इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं लर्न करता हूँ, बिगाड़ देता हूँ इसको। उसके बाद बच्चों हेडिंग डालना है आप लोग होल नंबर, होल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। आप लोगों को मैंने नेचुरल नंबर तो पढ़ाया था, नेचुरल नंबर की क्या परिभाषा बताई थी, 1 से लेके इनफाइनाइट आपके क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते, मतलब वस्तुओं की गणना के रूप में जिन शब्दों को प्रयोग किया है वह आपके नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर की परिभाषा क्या होगी, नेचुरल नंबर के साथ
जीरो को भी नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी साथ ले लिया जाए, जीरो को भी साथ ले लिया जाए, वह होल नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएंगे आपके होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है जी, आपके हो गए होल नंबर, लिख लीजिए आप। अब आप हेडिंग डालना, इवन नंबर। हेडिंग डालेंगे बच्चों, क्या डालेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको सम संख्याएं। इवन नंबर क्या नंबर सभी लोगों को पता होगा, छोटी छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से वही पढ़ाते हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होते हैं। देखो इवन नंबर क्या होता है? वह नंबर, इवन नंबर क्या, तो वह नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, वह इवन नंबर कहलाती हैं। या दूसरी परिभाषा में हम बोल सकते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, वह नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं वह इवन नंबर कहलाती है, मतलब सम संख्या कहलाती है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं 2 से डिवाइड करने पर जीरो, जीरो क्या है? जीरो रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेष, जीरो शेष आए वह इवन नंबर कहलाएगा, वह इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। अब एक पॉइंट याद रखना, मैंने क्या बताया था, यदि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे जीरो रिमाइंडर आएगा तो आपका कौन सा इवन नंबर कहलाएगा, मतलब 2 से डिवाइड करने पर जीरो रिमाइंडर दे तो आपका क्या इवन नंबर कहलाता है। जैसे मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे 14 लिया मैंने, 14 को 2 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आया, तो जीरो रिमाइंडर आया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखना आपको इसमें कि इवन नंबर, मैं एक स्टार बना के पॉइंट लिखता हूँ, डबल स्टार। जीरो एक सम संख्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जीरो क्या है, बच्चों का क्वेश्चन रहता है जीरो एक सम संख्या है। मैं आपको भी प्रूफ करके बता देता हूं कि जीरो एक सम संख्या कैसे है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कि मैंने क्या बताया था डेफिनेशन, यदि किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड करोगे तो यदि जीरो रिमाइंडर आए तो आपका इवन नंबर कहलाता है, मतलब सम संख्या कहलाती है, मतलब 2 से डिवाइड करने पर जीरो रिमाइंडर दे तो आपका क्या इवन नंबर कहलाता है। जैसे मैंने जीरो बताया डबल स्टार बना के कि जीरो एक कैसी संख्या है, जीरो एक इवन नंबर है। मैंने बताया कि जीरो एक सम संख्या, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता, बताइए जीरो नंबर क्या है, जीरो ऑड है, इवन है, प्राइम है, कोप्राइम है, कौन सा नंबर है। ठीक है, तो मैं अभी आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, सिद्ध करके बता देता हूँ जीरो इवन नंबर कैसे। जैसे कि जीरो में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो जीरो ही 2 आएगा। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यदि किसी भी नंबर में आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर यदि जीरो रिमाइंडर आता है, मतलब जीरो शेष आता है, रिमाइंडर मतलब शेष, मतलब जीरो शेष आता है। किसी भी नंबर, अगर 2 का किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे यदि जीरो रिमाइंडर आता है तो वह आपका कैसा इवन नंबर होगा। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जीरो एक इवन नंबर है, मतलब जीरो एक सम संख्या है, सम संख्या है।
बच्चों ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करना ही करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। आप बताइए जीरो क्या है? इवन नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिटिव नंबर है, प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है? तो जीरो एक सम संख्या है। आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं रब करता हूँ। इसके बाद बच्चों हेडिंग डालेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको विषम संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में? विषम संख्या। जस्ट इवन नंबर की अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी आपकी ऑड नंबर की। जैसे कि ऑड नंबर वह नंबर होते हैं, ऑड नंबर कैसे? वह नंबर होते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो वह नंबर ऑड नंबर होगा। दूसरी परिभाषा में हम इसको कह सकते हैं कि दो से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर मतलब कुछ शेष आए, रिमाइंडर हिंदी में इसको बोलते हैं शेष आए, तो वह ऑड नंबर होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल क्या हो गया? 1 3 5 7 9 11 डैश। ये आपके कैसे नंबर हो गए? ये आपके हो गए ऑड नंबर। केवल 1 को छोड़कर, 1 क्या है आपका? 1 एक आपका ऑड नंबर है, और 1 इंपोर्टेंट पॉइंट है, 1 इज नेचुरल नंबर। 1 कैसा नंबर है आपका? नेचुरल नंबर है। 1 कैसा नंबर है आपका? नेचुरल नंबर है, और आपका ऑड नंबर है। जैसे मैंने दूसरी डेफिनेशन में क्या बताया? 2 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आए। जैसे मैं 7 लेता हूँ, 7 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना? रिमाइंडर 1 आएगा। तो आपका जो 7 कैसा नंबर हो गया? 7 आपका हो गया ऑड नंबर। ठीक है, आपका कैसा हो गया? 7 आपका मतलब 2 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आए तो आपका कैसा? ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटी, सभी लोगों को पता होगा सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1 है, सभी लोगों को पता है, इसकी ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं। और आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखता हूं जो एग्जाम बेस्ड पर यूपी टीईटी में 2018 और 2019 में डायरेक्ट ही पूछे गए हैं। टीईटी क्या, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछे गए हैं 12 क्वेश्चन। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, हिंदी में इसको बोलेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे मैं कह सकता हूं कि जैसे 2 इवन नंबर हैं, इवन प्लस इवन, 2 इवन और 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे, 2 इवन और इवन नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपका कौन सा नंबर आएगा? तो आपका आएगा इवन नंबर। इवन नंबर आएगा मतलब 2 इवन नंबर को जोड़ोगे या घटाओगे तो आपका कौन सा नंबर आएगा? इवन नंबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, इवन नंबर मैंने 4 ले लिया और दूसरा ले लिया 2 ले लिया तो कितना आएगा? 6। और 6 आपका कैसा नंबर है? 6 आपका इवन नंबर है। 2 इवन नंबर को जोड़ोगे या घटाओगे तो आपका कैसा नंबर आएगा?
इवन नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 4 और 2, मतलब इन दोनों को जोड़ा तो मतलब दोनों इवन नंबर है, दोनों को जोड़ने पर आप लोगों को इवन नंबर प्राप्त हुआ, तो आपका कैसा इवन नंबर बना। मैंने जोड़ा और मैंने माइनस में ही बताया, जैसे कि 4 - 2 करोगे तो 2 भी मिला। 2 आपका कैसा नंबर है, 2 इज इवन नंबर है आपका। तो मतलब दो इवन नंबर को जोड़ोगे या घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे पॉइंट पे आएंगे, दो ऑड नंबर लो, ऑड प्लस ऑड, तो आपका क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे इवन नंबर। कहने का मतलब है दो ऑड नंबर को आपस में जोड़ोगे या घटाओगे तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, आपको मिलेगा इवन नंबर मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ, ऑड नंबर ले लिया मैंने, एक 5 ले लिया और दूसरा ऑड नंबर ले लिया 3 ले लिया, तो दोनों को जोड़ोगे तो 8 मिला। तो 8 आपका कैसा नंबर है, 8 आपका इवन नंबर है कि नहीं। यहाँ पर देखोगे बच्चों, 5 आपका ऑड नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है, मैंने इसको जोड़ा तो 8 मिला आपको। 8 आपका कैसा नंबर, इवन नंबर है। मैंने घटाने पे भी बताया कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका इवन नंबर आएगा। जैसे कि देखेंगे 5 - 3 तो आपका कितना मिला, 2, और 2 भी आपका कैसा नंबर है, आपका 2 इवन नंबर है। सीधी सीधी बात बोलता हूँ फंडा, कि दो इवन नंबर को आपस में जोड़ोगे या घटाओगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। दो ऑड नंबर को आपस में जोड़ोगे या घटाओगे तो भी आपको कैसा नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, इवन प्लस ऑड। मतलब दो नहीं, मतलब है कि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर, मतलब दोनों को जोड़ोगे तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, तो आपका मिलेगा ऑड नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, जोड़ोगे या घटाओगे। एक आप नंबर ले लीजिए इवन और एक ले लीजिए ऑड नंबर, इनको आपस में जोड़ोगे या घटाओगे तो आपको कैसा मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे इवन नंबर ले लिया मैंने 8 ले लिया, और ऑड नंबर ले लिया हमने कितना, 3 ले लिया, तो 8 3 कितने होते, 11। 11 आपका कैसा नंबर है, मैंने अभी बताया था इवन और ऑड पढ़ाया था। 11 आपका कैसा, ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। मैंने अभी जोड़ने पे बताया, अब मैं घटाने पे बताता हूँ। 8 - 3 कितना है आपका, 5 आ गया। 5 आपका कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कहने का मतलब है एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर, दोनों को आपस में जोड़ोगे या घटाओगे तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, आपको ऑड नंबर मिलेगा। आपको एग्जाम्पल के थ्रू में बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, इतना नोट्स करिए। ठीक है बच्चों, एक प्रॉपर्टी हो रही थी आपकी, ऑड प्लस माइनस इवन को जोड़ेंगे तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, एग्जाम्पल से कैसे। ऑड नंबर ले लिया मैंने, ऑड नंबर ले लिया 5, और इवन नंबर कौन सा लेंगे, इवन नंबर ले लिया मैंने 2। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिला, 7। तो 7 आपका कैसा नंबर है, 7 आपका ऑड नंबर है। अब मैं माइनस घटाता हूँ, आप माइनस लेना। 5 - 2 कितना मिला आपको, 3 मिला। तो 3 आपका कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 4 प्रॉपर्टी थी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। इसके बाद बच्चों बता लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। एक नियम और बनता है मल्टीप्लिकेशन वाला। कैसा मिलता है, यदि आप इसको ऑड इंटू ऑड का गुणा करोगे तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप, जैसे मैंने एक ऑड नंबर ले लिया 5 ले लिया और एक ले लिया 3, तो आपका कितना मिला, 15। 15 आपका कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, जैसे कि और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे ले लिया 7 ले लिया, 7 ले लिया और 7 ले लिया और ले लिया 3 ले लिया, तो कितना मिला, 21। 21 आपका कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। मतलब दोनों नंबर ऑड होने चाहिए तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, ऑड ही नंबर मिलेगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, इवन इंटू इवन। मतलब दो इवन नंबर का गुणा आपस में करोगे, दो इवन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कैसा नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। इवन नंबर ले लिया मैंने, जैसे ले लिया इवन नंबर 2 ले लिया और दूसरा नंबर ले लिया इवन नंबर 4 ले लिया, तो 8 मिला। 8 आपका कैसा नंबर है, 8 आपका इवन नंबर है।
और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने एक इवन नंबर ले लिया 8 ले लिया और दूसरा ले लिया 4 ले लिया, तो कितना मिला 32। 32 आपका कैसा नंबर है, आपका इवन नंबर है। मतलब दो इवन नंबर का आपस में गुणा करोगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। एक थर्ड प्रॉपर्टी और रहेगी। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों है कि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैसा नंबर मिलेगा, आपको एक ऑड नंबर मिलेगा। जैसे इवन नंबर ले लिया मैंने, इवन नंबर ले लिया 4 और ऑड नंबर ले लिया हमने कितना 3। सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपको इवन ही मिलेगा। कितना हो गया आपका 12। 12 आपका कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो आपको कैसा मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। और एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इवन नंबर ले लिया, कोई बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे मैंने 12 ले लिया, ठीक है। उसके बाद और नंबर में कितना लेता हूँ, और नंबर 5 लेता हूँ, तो 12 पंचे कितना होता है 60। तो आपका 60 कैसा मिला, ऑड नंबर। कहने का मतलब इवन नंबर इनटू ऑड नंबर, तो आपका कैसे मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।